भगवान बौद्ध के जीवन और उनके उपदेश को शायद पहली बार लिरिक्स में उतारा आईएएस डॉक्टर हर्षदीप कांबले ने, जिसे संगीत दिया श्रुति जैन और गाया भजन सम्राट अनूप जलोटा ने। इस रूपरेखा दिया कॉन्सेप्ट निर्देशक किशोर जावाड़। एल्बम धम्म धतु न केवल गौतम बुद्ध की जीवनी दर्शाई बल्कि उनके उपदेशों को भी बड़ी ही आसान शब्दों में रचा गया है। 9 मिनट के इस गीत में सारी चीजों को अच्छी तरह पिरोया गया है। एल्बम लॉन्च पर अनूप जलोटा ने कहा कि आज विश्व को शांति की जरूरत है और भगवान बौद्ध शांति के प्रतीक है। उनकी मूर्ति देखने भर से ही शांति मिल जाती है, इसलिए उनके घर में भगवान बौद्ध की कई प्रतिमाएं हैं। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं, उन्हीं शिक्षाओं को आप इस भजन के शब्दों में पाएंगे। आज पूरे संसार में करोड़ों लोग भगवान बुद्ध की नीतियों पर चल रहे हैं और जो चल रहे हैं वो सुखी हैं। जो इस पर नहीं चलेगा वो अशांत रहेगा, क्योंकि वो तो शांति की परिभाषा थे। उनकी नीतियाँ, उनके उपदेश वो बहुत ही अहिंसावादी उपदेश थे। लोगों में ज्ञान देना, लोगों में अहिंसा का भाव पैदा करना, लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाना, इसी के लिए उन्होंने वो सब छोड़ दिया जो उनके पास था। वो तो राजा थे, राजपाट सब छोड़कर उपदेश देने लोगों को निकल गए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने जीवन काल में ही ईश्वर का स्थान प्राप्त कर लेते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुझे इस गीत को गाने का अवसर मिला है और श्रुति जैन बहुत अच्छी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। वैसे तो गाना गाती हैं बहुत अच्छा, और इसमें जो इन्होंने धुन दी है वो बिल्कुल शब्दों के मुताबिक है। जैसे शब्द हैं वैसे ही इन्होंने धुन बनाई है। और ये जो श्रुति शब्द है, श्रुति भी एक स्वर होता है। 22 श्रुतियाँ होती हैं जिसमें से 12 स्वर रखे गए हैं, क्योंकि वो सब गले से गाना कठिन है। 22 श्रुतियाँ, इसलिए उसमें से 12 चुन लिए गए। और वो जितनी श्रुतियों के नाम है उससे लड़कियों के नाम है। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, अग्रा, शुभणी, सब लड़कियों के ही नाम है। तो इसीलिए सरस्वती देवी कहा गया ना। संगीत के ईश्वर नहीं है, संगीत की देवी है सरस्वती देवी। तो जितनी श्रुतियाँ हैं उन सब के नाम भी लड़कियों के ही नाम। तो श्रुति ने बहुत सुंदर काम किया है, मैं इसके लिए उसको बधाई देता हूँ। आगे और सुंदर काम करिए, हमको फिर अवसर दीजिए, हम फिर आ जाएं समय में जानने की। अमित जी, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मुझे ये करने का मौका मिला। और ये मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि अभी की जनरेशन के हिसाब से अगर कंपोजिशन किया जाए तो वो थोड़ा सा, और जिस तरह के ये लिरिक्स थे तो उस तरह का उस गाने को कंपोज करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और जब मुझे पता चला ये कि अनूप जी गाने वाले हैं, अनूप सर गाने वाले हैं ये सॉन्ग, तो मेरे लिए और ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो मैंने भी बहुत सारी स्टडी की उनकी, और मैं बहुत छोटी थी तब एक कंपटीशन में मेरे जज रह चुके हैं ये, और उसमें मैं फ़र्स्ट आई थी। तब मुझे नहीं पता था कि ऐसा मौका भी मुझे मिलेगा कि कभी मैं उनके लिए कंपोज करूँगी। तो उनके सीडी में भी मैंने गाया हुआ है। आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, मैंने 2 सॉन्ग्स गाए हैं जो उन्होंने कंपोज किए थे। तो वो स्टडी मेरी तभी हो गई थी कि उनका कंपोजिशन कैसा रहता है, तो वो उस हिसाब से फिर मुझे वो हेल्प हुआ तो मैं ये कंपोज कर पाई। इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने इतने पेशेंस से मुझे संभाला, तो इसके लिए बहुत। इतना सुंदर ये धम्मवत्तु
म्यूज़िक एल्बम का आपने मेन सॉन्ग जो है वो अनूप जी की आवाज़ में आपने, इतनी मधुर आवाज़ में आपने सबने देखा है, सुना है। और इसमें से जैसा अनूप जी ने कहा कि वो बुद्ध के जो विचार है, जो सबके कल्याण के विचार है, वो इस गाने से निकल आ रहे हैं। और उसका वीडियो भी आपने देखा, हमारे मित्र है शैलेश जी, उन्होंने वो बनाया है। बहुत सुंदर पिक्चराइजेशन भी इसका हुआ है। तो ये लगभग 9 मिनट का गाना है और फिर भी लगता नहीं कि इतना लंबा है करके, क्योंकि वो एक के बाद एक और बड़े कंटिन्यूअस, और धुन भी उसकी श्रुति जी ने जो काफ़ी अच्छी बनाई है और किशोर जी ने वैसे काफ़ी मेहनत इस पर की है। और मुझे म्यूज़िक का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जो कानों को अच्छा लगता है उसको मैं अच्छा मानता हूँ। और ये मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं इसको, जैसे मैंने बताया कि मैं 100 बार ऑलरेडी इसको सुन चुका हूँ। बहुत सुंदर ये सबका एक टीम वर्क करके ये बहुत अच्छा गाना ये आज हम लोग गीत है, और जिसको हमारे डॉक्टर कामले साहब ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी से काम करने के लिए दी, तो कम से कम 6 महीना उसका काम करने में लगा। कोविड में अच्छा काम, और ऊपर से फिर इसकी स्टडी की। फिर श्रुति जी से हमने बोला कि इसको गाएगा कौन, तो श्रुति जी ने इनकी जो आवाज़ सोनू निगम को नहीं सूट होती, हरिहरन को नहीं होती, फिर आयन का ध्यान है कि अनूप जी से है। और ये गाना जो हमें अगले साल पहली बार होगा हिंदुस्तान में कि ये चाइना में रिलीज़ होगा सबटाइटल के साथ, क्योंकि चाइना और जापान, श्रीलंका और थाईलैंड, ऐसी 4-5 कंट्री में ये गाना। और चाइना में हम इसलिए ज़्यादा भर दें क्योंकि दोनों देश के बीच में आज जो मैत्री भाव है, पंचशील है, ये बुद्धिज़्म के गाने की वजह से। और हो सकता है कि ये गाना जब हम रिलीज़ करेंगे चाइना में, तो हम सोच रहे हैं कि अगले साल अनूप जी भी वहाँ आएंगे और वहाँ भी एक रिलीजिंग का प्रोग्राम होगा, ताकि आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।